मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों के द्वारा उन्हें दिए जा रहे आशीर्वाद और जन सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी सरकार को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवारने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छिपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व ने पहचाना है। ये भारत की बढ़ती शक्ति का परिणाम है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली। उत्तराखंड को भी जो G20 की 3 बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। इससे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया में पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन, नेतृत्व और संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे शुरू किया जा चुका है। पिछले वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न संपन्न हुई। 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्रा गंगा जल लेकर आए। यही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। केदारनाथ के साथ ही मानसखंड कॉरिडोर, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर पर कार्य योजना बनाई जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हमें होम स्टे योजना और राज्य में 17,648 पॉली हाउस स्थापना के लिए 304 करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आकर्षक नई पर्यटन और फिल्म नीति बनाई गई है। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100% तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारी 6 एरोमा वैली विकसित किए जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन कीवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरू प्रारंभ करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से भारत के पौष्टिक मोटे अनाजों को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हम भी अपने प्रदेश में मंडुआ, झंगोरा जैसे स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी गई है। अपनी माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। इसके तहत हमने साल 2025 तक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,25,000 बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तरकाशी जनपद के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। पहली बात तो मैं बता दूं कि हर समस्या का समाधान अगर कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होता है। और इस प्रकार के विषय जो चल रहे थे, हमने सभी स्थानों पर उनकी मांगों का समाधान भी किया है। एक उदाहरण आपको पोखरी में हापला 2000 सड़क का विषय था। 34 दिन से वहाँ धरना चल रहा था, उनसे वार्ता हुई, सड़क का विधिवत रूप से जियो हो चुका है। अब कुछ परिस्थितियाँ कहीं फॉरेस्ट में कुछ रुकी होती हैं, कुछ और ऐसी तकनीकी दिक्कत के कारण कहीं अगर कोई दिक्कत होगी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव के बाद उन सब सड़कों को, क्योंकि आखिरकार अब गिनती की सड़कें बची हुई हैं, हर गांव सड़क से जुड़ा है, हर क्षेत्र को साथ जोड़ने का जो हमारा अभियान है। अब तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी हम सड़कें देने वाले हैं, तो हर क्षेत्र में सड़कें जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र में मतदान के द्वारा एक जागरण का जो भाव है उसे सबको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। चुनाव है और इस चुनाव 2 धाराओं के बीच का है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प लिया है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 24x7 देश के विकास में स्वयं को उन्होंने समर्पित किया है। 10 सालों में पूरे देश ने उनकी तपस्या को देखा है। किस प्रकार से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए तप किया है, किस प्रकार से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, अन्य योजनाएं हो, चाहे अंतिम क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना, सहायता पहुंचाना, वो सब काम, या दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाना हो, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ानी हो, वो सब काम किए हैं आज। चाहे G20 के कार्यक्रम के माध्यम से किए हों, चाहे वो विकसित भारत संकल्प के नाम संकल्प यात्रा में किया हो, हर तरीके से दुनिया में भी और देश के अंदर भी
काम किए हैं। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से उन्होंने एक अभिभावक के रूप में, केवल प्रधानमंत्री के रूप से हटके उन्होंने एक अभिभावक के रूप में जो देश को सहारा दिया उस समय। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। परिवार और अवसरवादियों का गठबंधन है, बेमेल गठबंधन। केवल इस समय बरसात से बचने के लिए वो एक छत के नीचे आना चाहते हैं और ये सब भ्रष्टाचार करने के लिए और देश को गर्त में ले जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनका इतिहास देखते हुए इनसे सावधान रहने की भी जरूरत है। और हम सब जानते हैं उत्तराखंड के लोग हमेशा देश के साथ चले हैं, सभी राष्ट्रवादी लोग हैं, यहाँ पर राष्ट्र प्रथम मानने वाले लोग हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना परिवार माना है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर चुनाव में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक हर एक चुनाव में उनको यहाँ से पूरे प्रचंड बहुमत के साथ उनको भेजा है। इस बार भी उत्तराखंड की जनता बड़े भारी बहुमत के साथ यहाँ से 5 की 5 सीटें चुनाव जिताकर भेजेगी और हमारे मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरे कालखंड में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सबका धन्यवाद। अभी रुको, शिक्षा नीति लागू हुई है और हमने पहली बार छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। विद्यालय के छात्र छात्राओं और कॉलेज के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का भी हमने प्रावधान किया है। संघ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले प्रतियोगियों को दी जा रही 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भी हमने प्रावधान किया है। विद्यार्थियों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं उनको भी बढ़ाया है। अटल आयुष्मान योजना में 10 लाख से अधिक लोगों को अभी तक का उपचार मिल चुका है। 55 लाख लोगों के आयुष्मान के कार्ड बन चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में आज 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं वो निःशुल्क आज उसका लाभ मिल रहा है। इच्छा उधम सिंह नगर में, जहां ऋषिकेश का हमारा एम्स का सेंटर लगातार अपग्रेड हो रहा है, लगातार उसमें सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं राज्य के अंदर दूसरा सैटेलाइट सेंटर एम्स का ही इच्छा में जो स्वीकृत हुआ है उसकी भी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, उसका काम भी आगे गतिमान है। दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन से भी दवाइयों का पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर वो बने, लखपति दीदी बने, उसका भी काम तेजी से आगे बढ़ा है और 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। काफी तेजी से हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का हमने लिया है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। मैं समझता हूं कि मैं बोलते रहूंगा तो कई घंटों लग जाएंगे हैं। तो ये आपको जो है कुछ हम वैसे भी दे देंगे, कुछ मनवीर जी आप इसको व्यवस्थित करके दे देंगे, कुछ अलग से बोलना हो तो आप बता दीजिए, है ना। तो आप लोग स्वयं सब साक्षी हैं हर पल और हर क्षण राज्य की